देखिए कभी कभी क्वेश्चन जो आपके नीट में इस तरह से पूछे जाते हैं कि आपके ऐसे दो चार्जेज हैं, जैसे बुक यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है, अब इसको बाद में डिस्कस करेंगे, सिंपल पहले सोचिए। कभी दो प्रकार के चार्जेज होते हैं, जो दो चार्जेज होते हैं वो कहे का एक चार्ज है, उसमें से चाहे इंक्रीज कर जाए चाहे डिक्रीज कर जाए, जो चार्ज है अगले चार्ज को दे देता है। जैसे मेरे पास कुछ चार्ज है, मैं अगले को चार्ज दे देता हूँ, तो मेरे से चार्ज कुछ घट जाएगा ना, अगले में चार्ज कुछ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन पे जो फोर्स लगते हैं तो कितने होते हैं, ये जनरली आपके दिमाग में क्वेश्चन लगना चाहिए। तो उस टाइप का देखिए, पहले इसको देखते हैं। मैं क्वेश्चन कहूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे है, ये आपका Q1 है, ये आपका Q2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, F इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R², ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। ठीक है, हम बना लेते हैं, राइट। इसको चाहो तो K भी लिखते हैं, पढ़े थ्योरी में आप K भी लिख सकते हैं, कन्फर्म। ये वाला कंडीशन हो गया, सिंपल सा। मैं कहूँ क्वेश्चन में फिर इफ है इंक्रीज सम, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो जाए, कोई जरूरी नहीं है कि इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, सम चार्ज, इंक्रीज सम चार्ज कुछ बढ़ जाए, मतलब कुछ परसेंटेज में बढ़ जाए, तो जितना परसेंटेज बढ़ेगा वहाँ पर हम जितना अमाउंट, सपोज कीजिए यहाँ पे डेल्टा एक्स बढ़ गया, ठीक है, तो डेल्टा एक्स परसेंटेज है तो भाई कितना हो जाएगा 100, तब ये हमारा क्या जाएगा Q1 चार्ज हो जाता है, राइट। और दूसरा में यहाँ पे मान लीजिए क्या था, वही Q है, ठीक है। तो इसके लिए आप फोर्स लगाइए, ये आपका जब बड़ा नहीं था तब नॉर्मल पे है, ये इंक्रीजिंग पे है, इंक्रीजिंग पे, इंक्रीज कितना हुआ, यहाँ पे वही लिखेंगे कि Q1 Q2 अपान R²। तो ऐसी कंडीशन में इसकी अमाउंट कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपान 100, हाँ जी, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा एक नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव हम लगा दीजिएगा, ऐसे आगे लगा दीजिएगा, यहाँ पर भी ऐसे आगे ला सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, Q देख लीजिए होगी Q, ठीक है, Q अपान यहाँ पे भी जितना बचेगा उतना लिखिएगा, Q अपान 100, ऐसे भाई यहाँ पे बढ़ गया तो इसमें भी होगा, इंक्रीज वाली बातें, ठीक है, बाई R²। इधर इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों को डिवाइड करेंगे, एफ यानी नॉर्मल पे एफ इंक्रीज पे, ऐसे ही, हाँ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे Q1 Q2 अपान R² माइनस यहाँ पे ए, अब यहाँ पे Q1 के लिए क्या आ जाएगा, Q1 के लिए डेल्टा क्या जाएगा, डेल्टा एक्स अपान 100, और यहाँ पे Q अपान दिस बाई R²। तो R² से R², ए से के कैंसिल, यहाँ पे बचेगा क्या, Q1 Q2 डेल्टा एक्स अपान 100, और यहाँ पे Q2, अब यहाँ जैसे ये हमारा Q2 है तो Q2 लिख दीजिए, ठीक है, Q2 अपान 100, ठीक है। अब इसको नीचे वाला जितना सॉल्व करने पे आएगा Q1 Q2, यहाँ पे जितना सॉल्व करने के बाद आएगा उसके बाद वहीं पे आंसर या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा, Fn इक्वल टू नॉर्मल फोर्स पे यानी Q1 Q2 अपान डेल्टा, यहाँ पे जो सपोज किया गया जितना इंक्रीज किया गया बाई 100 इंटू Q2 अपान 100 इंटू कितना आ जाएगा Fi यानी इंक्रीज फोर्स, ठीक है। इसका क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, ठीक है, बीच में खुला, तो ये चीज़ आपका फॉर्मूला यूज हो जाएगा। इसी बेस पे जो है हम क्वेश्चन को रखते हैं, तो देखते हैं भाई कितना हमारा इंक्रीज कर गया है इसी बेस पे Fn पे। तो पहले क्या था, यहाँ पे कैपिटल Q, यहाँ पे जब कैपिटल Q, यहाँ पे माइनस Q बाई R², ऐसे नॉर्मल पे, फिर आर द पहले सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट फोर्स एक्टिंग F, इसके लिए F ऐसे नॉर्मल हो गया, यानी यही चीज़ है, बस इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे कैपिटल Q1 Q2 हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल है तो यहाँ पे कैपिटल Q1 हो जाएगा। 25% जो है चार्ज इज ट्रांसफर, ये वाला ट्रांसफर करता है किसको, B को,
तो फोर्स बिटवीन द चार्ज। तब बताइए जब यहाँ हमने कहा कि चाहे ट्रांसफर करे चाहे कुछ करे तो अभी यहाँ कितना हो जाएगा, 25% ट्रांसफर किया तो कितना होता है 100 होता है ना सीधे, 100 में से 25 माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा 100, यहाँ पर 100% हमेशा 100 का होता है। तो जब यहाँ पर 25 ट्रांसफर कराते हैं ऑलरेडी कितना रहा होगा 100 रहा होगा ना, 100 में से 25 ट्रांसफर करके कितना हो गया आपका 75 बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब इसके 75 बाई 100 हो गया और यहाँ पे कितना उसमें बढ़ गया तो आपका माइनस क्यू है और यहाँ पे आपका इतना फिर 25 बाई 100, एक 25 बाई 100 एक 75 बाई 100, तो कट कीजिए, कट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, पहले इतना नोट कर लीजिए। नाउ इफ द डिस्कस, इस क्वेश्चन में देखिए जो दिया गया है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर इसमें समझ लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपको बताया गया था कि पोटेंशियल V इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला पढ़े वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है, वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। आज इसकी वैल्यू होता है V इक्वल टू, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/Q0 इंटू ये, तो U की इक्वल होता है तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/Q0 और इसका 1/4 इसका Q एंड Q0 अपॉन R², तो दिस कैंसिल, तो V इक्वल टू कितना आएगा 1/4, इस पहला 0 इस पहला नॉट Q अपॉन द R²। ठीक है, ये कहा जाए कि इसमें आपका जो पोटेंशियल है इस पोटेंशियल में क्या एंगल क्रिएट करता है, एंगल क्रिएट करता है तो इसमें स्पेशली क्या cos थीटा से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये फॉर्मूला होता है वोल्टेज वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज और की ये फॉर्मूला पीछे पढ़ चुकी है 1/4 का स्क्वायर 0 Q1 Q2 यानी Q1 हमारा Q हो गया और Q2 Q0 हो गया, तो Q0 से Q0 कैंसिल अपन R² हो गया और एंगल इसमें था तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सिंपल सा क्या जाएगा हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को देखिए, ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज द मोमेंटम ऑफ 16 × 10⁻⁹ कूलम्ब मीटर, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा सीधे P। ठीक है, P आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक यहाँ पे ड्यू टू द डायपोल एट पॉइंट एट डिस्टेंस 0.6 फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल सचुएटेड द लाइन मेकिंग एंगल थीटा। तो द सेंटर ऑफ डायपोल सचुएटेड द लाइन मेकिंग द एंगल 60 डिग्री विद द डायपोल एक्सिस। तो डायपोल एक्सिस पे आपको यहाँ पे सिंपल सा ये देखना था कि यदि हम एक टाइप का ये निकाले हैं, हाँ तो एक टाइप का निकाले हैं तो इसी तरह जो है आपका 2 2 3 आ जाए V1 V2 और दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो क्या है V + V दैट मीन्स 2V। तो ये चीजें हम आपको इनटू कीजिए कितना आ जाएगा 2, ये चीज एंटर कीजिए 1/4 इस पाइलन 0 Q अपॉन द R² विद द cos थीटा L L इसके कंपोनेंट L रहते हैं। तो यहाँ से एंगल कितना हो जाएगा आपको, यानी V टोटल हो जाएगा देखिए 2QL को क्या लिख सकते हैं 2QL को क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं, तो हो जाएगा ये 1/4 इस पाइलन 0 2QL को हम P बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, तो P अपॉन क्या हो जाएगा R² क्या बचा यहाँ पे cos। अब इसी पुट कर दीजिए आप, इसका वैल्यू कितना 9 × 10⁻⁹ P, इसी का ये वैल्यू P। ठीक है, P की वैल्यू आपका 16 × 10⁻⁻⁹ R² ये कितना 0.6 है, 0.6 को कीजिए 0.36 बस हो गया एंड cos थीटा कितना एंगल 60 डिग्री, S की वैल्यू कितना होता है 1/2। देखिए दिस डायरेक्ट कैंसिल कर दिए, हाँ
69 जा 144, हाँ है ना, और 0.6 आया यहाँ पे हाफ होगा, एक कट कर दिया कितना जाएगा 72 पॉइंट ये होगा ना, 100 से मल्टीप्लाई 100 से, क्यों रिमूव करने के लिए, या भी कितना हो जाएगा ऑलरेडी 36 रिमूव हो गया, तो 36 हो जा 30 और 36 टू जा 72, तो 2 आइए इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया ना, तो 200 वोल्टेज है, ठीक है, बस इतना यहाँ पे लिख लीजिएगा आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ना। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बस कंपेरिजन ध्यान से करना है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक फील्ड इन द प्रोडक्ट F इक्वल टू Q ऑफ V क्रॉस B, तो Q भी बाहर ले लिया एंड B को जो है B यूनिट वेक्टर I यूनिट वेक्टर J एंड यूनिट वेक्टर K विथ B एंड B0 where Q equal to 1 and B equal to this 2 unit I 4 unit J plus 6 unit K and F equal to 4 unit I minus 20 unit J plus 12 unit वेक्टर के इसमें से। तभी जैसे इसका जो है यही इसका हम लोग यहाँ पैसे बनाते हैं ना, F इधर ये सीधे F इक्वल था ना, ऐसे यहाँ पे F इक्वल टू टेबल बना के यही इसको एक्सप्लेन किए हैं, तो F इक्वल डायरेक्ट हम लिखते हैं, F यहाँ पे दिया हुआ है 4 यूनिट वेक्टर I minus 20 यूनिट वेक्टर J and 12 यूनिट वेक्टर, राइट। अब देखिए चार्ज क्या है, चार्ज 1, तो 1 से रख के कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, हाँ आइए इसी को हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये ना आता है, इसी को ब्रेक करते हैं तो हम लोग यही आता है। तो अब देखिए यूनिट वेक्टर I, तो इसको आप टेबल यदि बना के थोड़ा सा समझना भी चाहें तो पहले क्या लिखते थे हम लोग, पहले लिखते थे V, क्या लिखते थे V, और फिर लिखते थे जैसे V फिर B, तो V वाले में क्या है यहाँ पे यूनिट I यूनिट वेक्टर J एंड यूनिट वेक्टर K, तो यहाँ पर 2 4 6, हाँ अब B वाले में क्या है, यहाँ पर B वाले में यही चीज़ है B एंड B0, और हम लोग B1 B2 B3 लिखे थे, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, ये ऑफ हो जाते हैं या हो जाता है, ये ऐसे ही होता ना, इसमें देखिए V2 मतलब ये हो जाएगा ना, इसी को V1 V2 एंड V3, और V1 V2 एंड V3 का आ जाता है, तो यहाँ पे V2 और माइनस V3 यानी ये V2 और यहाँ पे ये देखिए इसका ऐसे इंक्रीज है, तो कितना है 6 बन जाए 6B माइनस B2 एंड V3, B2 ये हो गया आपका, इसका इसमें हुआ है, B2 कौन होगा आपका B2, अब इसका से मल्टीप्लाई कीजिए, तो V3 यहाँ पर V3 मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा आपका 4, ये ऑफ हो गया इसका इसमें 4 B0, राइट। अरे जैसे हम लिखे ना लोग, ये आपका V1 है V2 है V3, B1 B2 है B0, तो V2 हमारा ये है, दूसरा लिख दिया है यहाँ पे देखिए, ये चीज पहले लिखना चाहिए ऐसे बाद में, तो देखिए B2 आपका ये रहा, हाँ अब B3 ये, तो 6B वो लिखा ना, माइनस इसके साथ V2 और V2 ये है, हाँ अब V3 ये है,
ठीक है, यहाँ पे क्या 4b0 हो गया। अभी हम लगाते हैं हम लोग क्या माइनस यूनिट वेक्टर आई, यूनिट आई। अब देखिए इसमें क्या होगा, यह ऑफ हो जाएगा, ऊपर वाला ऑफ हो जाएगा, क्या आ जाएगा ये बचेगा ना 2b0 और फिर यहाँ हो जाएगा -6b। वही चीज़ यहाँ पे इसमें b1 और b3, देखिए b1 और b3 ये मल्टीप्लाई हुआ था माइनस, उसके बाद यहाँ पे जाएगा ये आपका b1 हो गया था, b1 और b3 आई। फिर यहाँ पर लिखेंगे यूनिट वेक्टर के, तो यहाँ हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस पार्ट को ऑफ करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को ऑफ करेंगे, तो क्या जाएगा 2b, यानी 2b मतलब a b1 और ये हो गया आपका b2, तो यहाँ हो जाएगा 2b और फिर 4b है ना। 4b कंपेरिजन कीजिएगा, ये इसमें से पॉसिबल है, हो पाएगा, जैसे ये b0 है b है नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, जो जिस पार्ट में आएगा उसी को हम लेके चलेंगे 6b, ठीक है। और इसमें आपका bb है, यहाँ पर आएगा कितना -2b, हाँ ये माइनस यहाँ पर डाल किया था, राइट। तो यहाँ हो जाएगा आपका, कंपेरिजन कर लेते हैं ऑन द बोथ साइड, इसका इससे, तो बताइए कितना आ जाएगा 4 = 6b - 4b0 पहला, ठीक। दूसरा जे वाला देखिए यहाँ कितना -20, जे हट जाएगा बेटे वो 2b0 - 6b, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दे दो जी पीछे दे दो आप। फिर यहाँ पे तीसरा हम आएंगे, तीसरा यहाँ पे क्या लिखेंगे, तीसरा वाले में क्या 12 के लिए यहाँ क्या जाएगा आपका 2b, मतलब माइनस कर दिया तो उसमें कितना आएगा -2b डायरेक्ट, समझ पा रहे हैं, इसी सॉल्व किया ना। इक्वेशन नंबर 3 देखिए 2 6 जाएगा 2 -6, हाई वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यानी b की वैल्यू कितना हो गया -6, ठीक है। अब ये चीज इसमें पुट कर दीजिए, दूसरे में पुटिंग इन सेकेंड, तो ये हो जाएगा -20 = 2b0, यहाँ पे 6 × 6 -6, ये देखो कितना हो जाएगा -20 आया हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, फिर इधर आएगा कितना जाएगा माइनस, ठीक है। माइनस यहाँ पे कितना जाएगा 36, ठीक है। आई से और ध्यान से दीजिएगा, जे वाला चल रहा था ना -20, 2b माइनस इतना, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो चाहे तो माइनस क्या कर सकते हैं प्लस, या कैंसिल कर देंगे, तब एक आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 20, फिर यहाँ पे बचा 2b, ये वाला था आपका यहाँ पे 2b0 आई -6 और b को कितना था इतना, ठीक है, = 2b0 माइनस कीजिए कितना आएगा यहाँ पे -16, ठीक है, = 2b0 पर जाएगा कितना आएगा -8, यानी b0 का कितना हो गया आपका 8, पहला दूसरा निकल गया। अब एक और निकालना है, कितना निकालना है, फिर एक और भी निकालना है। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या देखेंगे, भाई 2 तो निकल गया, b और b0 जरूरी था, हाँ। अब इसी का पुट कर दीजिए यहीं पर, b के लिए कितना है, सिंपल जो भी है माइनस यूनिट वेक्टर i, ओनली b, यहाँ पे भी 6 यूनिट वेक्टर j, ठीक है। देखिए वी नो इट अबाउट ऑफ द मेयर्स रिलेशन, मेयर्स रिलेशन में हम लोग जानते हैं CP - CV = R, CP = R + CV हो जाता है। तो जनरली यहाँ पे जब आपका रेशियो होता है ना, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम इज द इंडिकेटेड एट द क्या था हम
गामा इंडिकेट कर रहा है। तो सिंपल सा आपको लॉजिक ये सोचना पड़ेगा, बहुत से क्वेश्चन में उठाए जाते हैं कि 3-4 ऐसे आपके एलिमेंट दे देते हैं एज ए बेसिक एग्जाम्पल पे हाइड्रोजन हुआ, हीलियम, लिथियम, बोरान, तो उसको 3 पार्टों का ब्रेक करने की बात कीजिएगा। उसमें यदि क्वेश्चन उठाए जाते हैं तो जैसे आपके यहाँ बोर्ड के क्वेश्चन हैं, अभी इसकी बात में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे आपको जनरली देखा जाता है कि जो फ्रीडम जो होंगे, फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब फ्रीडम, उस मॉलिक्यूल्स का जो फ्रीडम है वो कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में, अप डाउन कहीं भी किसी डायरेक्शन में। तो वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या होती है, इसमें पहले आप समझिए इस तरह से रिलेशन ऑफ mass, क्या Cp माइनस Cv इक्वल टू R, राइट। ठीक है, हम Cp फाइंड आउट करना तो इसको ले लेना, तो Cp इक्वल टू R प्लस Cv इज द फर्स्ट कंडीशन, राइट। बट फ्रीडम मॉलिक्यूल्स के लिए होता है फॉर्मूला कि Cv इक्वल टू हाफ ऑफ द 2 विथ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये चीज होता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन, बट ये भी तो आप जानते हैं गामा इक्वल टू Cp अपॉन Cv, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली 1-2 इक्वेशन नंबर 3, तो हमें यहाँ पे ये देखा जाता है कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें कौन सा आपका मॉलिक्यूल कितना होगा गामा के लिए, जब 3-4 ऐसे आपके एलिमेंट गिवन किए जाते हैं, तो जनरली सोचते हैं Cp अपॉन Cv, क्यों ना हम Cp को यहाँ पुट करते हैं और Cv को यहाँ पुट करते हैं, तब Cp को यहाँ ला पुट कीजिए और Cv यहाँ पुट कीजिए, तो क्या आपको देखने मिलेगा, गामा इक्वल टू Cp को हमने यहाँ से रिलेशन से निकाल लिया R प्लस Cv, राइट। यहाँ पर आपका है Cv, ठीक है, Cv होंगे। अभी दूसरा आगे लिखेंगे फ्रॉम 1 से, ये वाला चीज यहाँ पर 1 से, तो गामा इक्वल टू, अब ये दोनों के बीच से लिख सकते हैं R अपॉन Cv प्लस Cv अपॉन दिस कैंसिल, ठीक है, तो गामा R अपॉन Cv प्लस 1, नाउ R अपॉन Cv, ये हम इक्वेशन नंबर 2 से ले लीजिए। देखिए Cv का फ्रीडम ऑफ द हाफ ऑफ R प्लस 1, तो R कैंसिल, यहाँ पूछने तो 1, 2, 4, थर्ड अपॉन पे ऊपर चला जाएगा, यानी गामा इक्वल टू 2/f प्लस 1। ठीक है, अब यहीं पे ट्रांसवर्सल के लिए, ठीक है, रेशनल के लिए, वाइब्रेशन के लिए रखते हैं। अब जस्ट तो आपको सिंपल सा सोचना है, अब इस क्वेश्चन में क्या करा, दी वैल्यू ऑफ द गामा Cp अपॉन Cv फॉर हाइड्रोजन, हीलियम एंड अनदर आइडियल डायटोमिक गैस। ठीक है, तो हाइड्रोजन की बातें जब करेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन की, ठीक है, तो ट्रांसफर पे जो हाइड्रोजन की बातें होगा तो भाई हाइड्रोजन 1 होगा, तो 1 होगा, तो जनरली आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये 1 पे है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन की 1 है तो आप यहाँ पे देखोगे भाई 1 और 1 आप 2, यानी क्या 3 प्लस 2, यानी सीधे आपका 5 इक्वल टू फ्रीडम, 3 आपका ट्रांसफरेबल और 2 आपका रेशनल, सीधे हो जाएगा 5, यह वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी। ठीक, अब यह वैल्यू जब 5 हो जाती है इसमें पुट कर दीजिए डायरेक्ट फॉर्मूला में, तो गामा इक्वल टू 2/f प्लस 1, तीनों के लिए यूज होगा, तो यहाँ पे पुट कीजिए कितना जाएगा 2 प्लस 5 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 5, 5 + 2 7/5, यानी तो आपका ऑर्डर में मिल गया 7/5। ये किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन। हाँ, फिर दूसरा क्या, हीलियम,
हीलियम के लिए, ठीक है। तो हीलियम के लिए देख चलते हैं। हीलियम का सोचो गामा ऑफ Hc, हीलियम ही होता है Hc, इसलिए एक फॉर्मूला यूज कीजिए, तीनों के लिए फॉर्मूला यूज होगा, यानी 2/F + 1, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं 2/F हो गया, हीलियम पे कितना होगा Hc के लिए, ठीक है। तो Hc के लिए आपका 2 + 1, ठीक है, 2 + 1, यानी ये जो है आपका ये ट्रांसफर के लिए हो गया और ये हो गया एक किसके लिए, रेशनल के लिए। यहाँ पे भी देखिए जो 5 ना है ना 1 एक है जो है 1 उसके लिए कर लीजिएगा रेशनल के लिए, और एक जो है वाइब्रेशन के लिए। इस चीज को बताया गया तो कितना हो जाएगा, ये F इक्वल टू यहाँ पे F कितना हो जाएगा 3 तो 3 आप F की 3 है यहाँ पे हीलियम के लिए, यहाँ पुट कीजिए 3 + 1, इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 3 3 2 5 5/3 कंफर्म। अब कौन सा बच रहा हमारा, अदर डायटोमिक्स। तो अदर पे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अदर, यहाँ पे ये फॉर्मूला 2/F + 1, ठीक है। अब अदर्स पे जो है आपको सोचना पड़ेगा अदर्स के लिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अदर्स पे आपका 3 2 और 2, ये आपका ट्रांसफर के लिए, ये आपका रेशनल के लिए और ये आपका वाइब्रेशन के लिए। तो इसका टोटल फ्रीक्वेंसी आप फ्रीडम ऑफ और मॉलिक्यूल्स ऐड करें कितना हो जाएगा आपका 7, तो इसमें प्रूव कर दीजिए आपका 2/7 + 1, तो दैट मींस 7, हाँ 9/7, यानी 3 आपके एक हाइड्रोजन के लिए, एक हाइड्रोजन के लिए, एक हीलियम के लिए, एक अदर जो है डायटोमिक गैसेस के लिए मिल गया। आप चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा सही है आपका, 7/5, 5/3 और 9/7, यानी ये आपका ऑर्डर है। बस फॉर्मूला ये आपको समझाने के लिए था, नहीं तो आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज कर सकते थे कि भाई गामा इक्वल टू 2/F + 1। जब पूछता है क्वेश्चन कैसे का भी क्या रहा है, द वैल्यू ऑफ द गामा Cp/Cv ऑफ द हाइड्रोजन हीलियम एंड अनदर आइडियल डायटोमिक गैस X को यहाँ पे डिफाइन भी कर रहा है अदर गैसेस के लिए, हुज मॉलिक्यूल्स आर नॉट रिजिड, वह एकदम पूरा रिजिड नहीं है, रिजिड मतलब एकदम कांस्टेंट नहीं है, एकदम स्थिर नहीं है, रिजिड बट हैव एन एडिशनल वाइब्रेशन मोड, अलग अलग से इनके एडिशनल वाइब्रेशन मोड है। तो ऐसे में दे आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू गामा, ये गामा किसके इक्वल होंगे, तो बस इसी पे 2/F + 1 आप मान डालना चाहिए कि यदि कोई भी 3 4 या 2 आपके ऐसे एलिमेंट हैं जो एक दूसरे पर जो है रिजिड नहीं होते हैं, तो ऐसे में आइडियल गैस के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे गामा इक्वल टू 2/F + 1, ठीक है। तो पहले देखिए आप कहीं पहले किनारे ध्यान कर लीजिए इतना, फॉर्मूला यहाँ पर आपको सही निकालना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये चीज़ आपके माइंड में रखना चाहिए। नाउ सी, अभी हम लोगों ने बैक में पढ़ा रिलेशन बिटवीन द कांस्टेंट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम सिमिलर दिस द गिवन हियर, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम आर द डिनोटेड
by the Cp and Cv respectively. If gamma equal to Cp upon Cv and R is the universal constant, then Cv is the equal to. तो यहाँ पे वही रिलेशन जो बैक में बताया क्या था कि कांस्टेंट प्रेशर है और क्या है, वॉल्यूम है। तो कांस्टेंट प्रेशर इज द डिनोटेड हियर Cp की बातें कर रहा है, एंड यहाँ पे Cv वही चीज यहाँ पे लिखा है, पहले नंबर पे Cp है और यहाँ पे Cv है रिस्पेक्टिवली, मतलब बारी बारी। ऐसे में उतना गामा की वैल्यू है, तो पूछ रहा है कि Cv किसके इक्वल होगा, तो Cv किसके इक्वल होगा, तो अभी हम लोग पढ़े कि क्या कांस्टेंट प्रेशर माइनस कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू R, राइट। और यहाँ पे कितनी क्या रखा है Cp, तो यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना तो क्या हो जाएगा, गामा Cv हो जाएगा ना जी। हम Cp की वैल्यू, क्योंकि Cv पूछ रहा है, आस्किंग दैट Cv, ठीक है। तो यहाँ पे Cp का क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखा, Cp के जगह हो जाएगा हमारा, Cp के जगह कि गामा Cv माइनस Cv इक्वल टू व्हाट इज गामा Cv, कॉमन ले लेंगे तो Cv गामा माइनस 1 इक्वल टू R, आस्किंग Cv, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेंगे, डिवाइड में चेंज करना, तो Cv R अपॉन गामा माइनस, दिस इज योर आंसर। सिंपल सा आपको ये फॉर्मूला आपको मालूम हो गया, बे रिलेशन बिटवीन द कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू R होता है कि यहाँ पे उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप पुट अप करके कॉमन लेके डिवाइड कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सपोज आप नीट का जब क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका रिलेशन देखते हैं या थ्योरेटिकल किसी बात को जो है आप समझते हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन जो मैक्सिमम क्वेश्चन ये इस तरह पूछे जाते हैं कि सपोज कीजिए जो आइडियल गैस होते हैं आपके, आइडियल गैस में ये देखा जाता है कि आप एकदम कंफर्म ये कर लीजिए कि उसके जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम जो है दिया रहे, उसके साथ साथ जो है आपका R यूनिवर्सल कांस्टेंट स्पेशली फॉर गैस का है, तो वहाँ पे रिलेशन क्या होगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्पेशली कांस्टेंट प्रेशर हो जाए एंड वॉल्यूम हो जाए, इन किस केस में, और R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो स्पेशली आपको ये देखेंगे कि भाई हमें जानते हैं फार्मूला में वी नो डेट, हम लोग पढ़ भी चुके हैं, वी नो डेट Cp माइनस Cv इक्वल टू ये चीज है, Cp यानी कांस्टेंट फॉर प्रेशर, कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम ऑफ द R क्या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो आप जनरली इसको इधर मूव करना, तो Cp इक्वल टू क्या देने मिलेगा, R प्लस Cv, पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कंडीशन आएगा कि जो Cp अपॉन Cv होगा वो हमारा गामा इक्वल, ये मैक्सिमम इस तरह से होते हैं, एज विल गिवन दैट रिलेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रेशियो में गिवन रहेगा, यानी Cp अपॉन Cv इक्वल टू गामा, ठीक है। तो अब बताइए हमें क्या करना होगा, Cp चाहिए, तो जनरली आप क्या इसमें इंटू कर सकते हैं ना, तो Cp इक्वल टू गामा Cv, राइट, एंड पुट इन वन में पुट करना, Cp की वैल्यू क्या आ जाएगा, गामा Cv इक्वल टू R Cv,
राइट। आप इसको इधर मूव कर लीजिए, जिस तरह यहाँ मूव करने की जरूरत भी नहीं था यहाँ से, लेकिन हो गया तो चलिए कोई बात नहीं। यदि ये इधर नहीं मूव करते तभी तो यहाँ पे लिख लेते। तो गामा सी बी माइनस सी बी इक्वल टू, तो बताइए कॉमन क्या है? सी बी कॉमन ले लेंगे, कॉमन को इसे बाहर निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा? सी बी इज कॉमन, देन गामा माइनस, क्योंकि यहाँ पे सी बी लिखा जाए तो वन बचे, वन में मल्टीप्लाई गामा से करें तो गामा आ जाएगा, यानी कि वन हो गया, ठीक है, इक्वल टू, तो इसको इक्वल ही बना दीजिए। यहाँ से कभी ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी पूछ सकता है, कभी आपका ये भी कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम के लिए भी पूछ सकता है, कभी गामा भी पूछ सकता है। तो जैसे जैसे हमें नीड रहेगी उसी तरफ फाइंड आउट करेंगे। कभी इसका रेशियो भी कर लेगा, क्या कहेगा भाई? रेशियो ऑफ द गामा माइनस वन, इसके तो ऐसे बन जाएगा गामा माइनस वन इक्वल टू आर वन सी बी, राइट, ये ठीक है। और इसको इधर मूव करना तो गामा इक्वल टू आर अपॉन सी बी प्लस वन। जैसे आपके उस तरह पूछा जाता है एटा इक्वल टू वन माइनस टी टू अपॉन टी वन, ये एफिशिएंसी के लिए होता है ना, यहाँ पर आपका नेगेटिव जाता है, इसमें क्या होता है? पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे ये इनएफिशिएंसी बताता है और यहाँ पे आपका ये कॉमन, तो इस तरह से होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन है कोई, ठीक है। और यहाँ से भी चाहें तो हम यदि इसका निकालें तो सी बी का इससे अपन कर दीजिएगा।